सवाल मेरा ये होगा कि जब भी सिविल सर्विसेज आप क्वालिफाई करते हैं और छत्तीसगढ़ काडर जैसे ही अलॉट होता है तो घर वालों का रिएक्शन ये होता है, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद। जब सौरभ जी को ये काडर अलॉट हुआ तो कितनी बड़ी चुनौती आपको लगा ये ट्रेनिंग के बाद जब आप यहाँ पहुंचे? शोभना जी, आपका कहना सही है। थोड़ी मान्यता बनी हुई है, एक परसेप्शन है छत्तीसगढ़ के बारे में। विशेषकर 2009 में जब मेरी पदस्थापना हुई थी राज्य में, तो बहुत बड़े हादसे भी हुए थे 9 और 8 में सुकमा तरफ। पर मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ, आज की तारीख में मेरे परिवार वाले, मेरे सास ससुर मेरे साथ यहीं रहते हैं, बैंगलोर छोड़ के यहीं रहते हैं। मेरे माँ भी आती रहती हैं साल में कम से कम 2 से 3 बार। ये एक ऐसी चीज़ है, छत्तीसगढ़ एक ऐसी चीज़ है जो जब तक कोई आके नहीं देखता है तब तक यकीन नहीं होता है। बाहर से देखते हैं हमको लगता है कि रायपुर पे उतरेंगे तो नक्सली मिल जाएंगे, इधर जाएंगे तो नक्सली पकड़ लेंगे। पर मैं 11 साल से हूँ इस राज्य में और बहुत ही अच्छा राज्य है। काम करने का बहुत अच्छा मौका देता है ये राज्य, क्योंकि फील्ड में जो संभावनाएं हैं अच्छा काम करने के लिए वो अपार हैं। बिल्कुल। प्रशांत जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। बतौर पुलिस अधिकारी छत्तीसगढ़ आना, आप ये भली भांति जानते थे कि नक्सल प्रभावी इलाके में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। क्या जज्बा था, क्या डर लगा था? क्योंकि लोग डराते तो हैं, आप उससे पहले तो छत्तीसगढ़ मुझे लगता है आप या यहीं के रहने वाले हैं। शोभना जी, मैं छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ, सूरजपुर जिले से हूँ। मुझे लग गया आपकी मुस्कुराहट देख के, इसीलिए मैंने बैठे हैं वहाँ के एक विलेज भैया थान करके है, वहाँ से मैं हूँ। तो मेरे लिए तो ये मेरी जन्मभूमि, यहीं पला बढ़ा हूँ, यहीं मैंने सारी स्कूलिंग करी हुई है। तो मेरे लिए तो कोई ये नई जगह नहीं है। बस्तर की पोस्टिंग की लेकिन जो आप बात कर रही, तो एक नेचुरल कंसर्न फैमिली के मन में, माता पिता के मन में रहता है और वो जायज़ है। लेकिन जो काम करने में मज़ा आया बस्तर में, जो वहाँ पे फीलिंग आई काम करने में, वहाँ पे लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्ट बन जाता है, वहाँ पे आपके जवानों के साथ अच्छा कनेक्ट बन जाता है, वहाँ पे काम करने में जो आपको एक प्राइड फील होता है वो अनपैरेलल्ड है। और वो काम करने का मौका मुझे वहाँ पे मिला। और मेरे जितने भी साथी हैं जो बस्तर में काम कर रहे हैं, अन्य अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी, स्टेट पुलिस के अधिकारी, वो सभी जब वहाँ पे काम करते हैं तो नेचुरली बहुत अच्छा फील करते हैं और वो जो डर है वो अपने आप निकल जाता है। अगले मेहमान है मेरे रजत बंसल जी, कलेक्टर हैं जगदलपुर के। कितना चुनौतीपूर्ण होता है छत्तीसगढ़ काडर और उसमें फिर बस्तर में पोस्टिंग? जैसा कि आपका पहला सवाल था शोभना जी, निश्चित रूप से पहले मैं इससे पहले एनपीए में ट्रेनिंग कर रहा था, आईपीएस में था, तो उस समय छत्तीसगढ़ हमेशा से मुझे एक विचित्र स्टेट लगता था। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि क्यों यहाँ पर नक्सलवाद की समस्या है, तो बहुत ज़्यादा लिखता पढ़ता भी था। और यहाँ पर भी आकर के बहुत कुछ देखा, समझ में आया कि जो चीज़ें बाहर से दिखती हैं, खास तौर पे मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, वो बहुत अलग होती है जो वास्तुस्थिति हम लोग फील्ड में देखते हैं। और आज बस्तर में पदस्थ होकर के बस्तर की छवि, जिससे कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ को जाना जाता है, एक नेगेटिव वे में सोचा जाता है, समझा जाता है, उसको बदलने का मौका मिल रहा है, लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जो बस्तर में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका जो प्राकृतिक और कल्चरल जो उनकी रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे हम लोगों तक पहुंचा पाएँ, कैसे बाहर के लोगों को ला पाएँ, इसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा सहयोगी वातावरण है सभी का, चाहे लोकल लोग हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे मीडिया के साथी हों, सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और बहुत मज़ा आता है अच्छा काम करने में। चलिए, उस पर आगे बढ़ूंगी और तब मैं समझूंगी कि ये समस्या आखिर सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही है, इतना चुनौती पूर्ण ये काम है। गौरव सिंह जी का मैं रुख करना चाहूंगी, कलेक्टर हैं सूरजपुर के और आदिवासी इलाका है। आदिवासी जो हैं, हिंदी नहीं आती है उनको, वो हमारी बात नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में ये जो पोस्टिंग है ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहती होगी। और किस तरीके से जब इस इलाके में हुआ, क्योंकि हर एक को शहर चाहिए, मलाई वाली पोस्टिंग कही जाती है, एक वो चाहिए, तो इस पोस्टिंग को गौरव जी आपने कैसे देखा? देखिए, सूरजपुर कलेक्टर से पहले भी मैं दंतेवाड़ा का जिला पंचायत सीईओ रहा हूं। और जो आपका पहला प्रश्न था कि कैसा लगता है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो जब मेरी दंतेवाड़ा पोस्टिंग हुई तब लोगों को घर में भय था। लेकिन जब हम पति पत्नी ने निर्णय लिया कि हमारी पहली बेटी दंतेवाड़ा में ही होगी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी पहली बेटी दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में ऑपरेशन से पैदा हुई है। उस दिन से मेरे घर वालों को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का भय खत्म हो गया कि छत्तीसगढ़ न केवल काम करने की जगह है, हर हिसाब से अच्छी जगह है। इसलिए जब सूरजपुर में मुझे मेरी पदस्थापना हुई तो मुझे दूसरा मौका मिला उन आदिवासी लोगों के साथ काम करने का जो मैं दंतेवाड़ा में कर रहा था। दंतेवाड़ा में सौरभ सर थे साथ में, तब वहाँ हम लोगों को गोंडी हल्बी में काम करने का मौका मिला। हम लोगों ने खुद गोंडी और हल्बी सीखी वहाँ से लोगों से बात करने के लिए, वैसी डिक्शनरीज डेवलप की, वैसी किताबें डेवलप की जिसकी बात हम उन तक पहुँचा पाएँ।
सेम स्थिति आज जब सूरजपुर के बहुत ही दूरस्थ क्षेत्रों में हम जाते हैं और पाते हैं कि वहाँ बहुत काम करने का स्कोप है। जैसा रजत सर कह रहे थे कि काम करने में जो आनंद आता है, जब आप उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, आपको वो जिला मिलता है जिसमें 2011 में साक्षरता दर 60% हो, 50% के आसपास आदिवासी जनसंख्या हो। तो जिस उद्देश्य को लेकर हम सिविल सेवा में आते हैं उसका सही अर्थ हमको वहीं पता चलता है, और मुझे लगता है कि जीवन की सबसे अच्छी पोस्टिंग उन क्षेत्रों में काम करना है। ठीक है, मैं रुक करना चाहूंगी। शलभ सिन्हा जी का एसपी कांकेर है। कांकेर भी नक्सल इफेक्टेड एरिया है जहां तक मेरी जानकारी है। माफ कीजिए। तो मुझे लगता है कि वर्दी पहनकर इन इलाकों में जाना घर वालों की अपनी एक चिंता हो सकती है, लेकिन शलभ सिन्हा जी को कैसा लगता है? मैडम, मैं भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, अंबिकापुर का हूँ, कोरबा में पला बड़ा हूँ। और हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हुए भी कई बार बस्तर के बारे में हमारे मन में भी नेगेटिव ख्याल रहता था कि वहाँ जाना मतलब जाते साथ हमला हो जाएगा या कुछ भी घटना हो जाएगी। मेरी पहली पोस्टिंग सुकमा हुई थी, एडिशनल एसपी के तौर पे मैं सुकमा में था, और उसके बाद लगभग 2.5 साल वहाँ पे मैं रहा। तो शुरुआती जो कुछ समय होता है, शुरुआती समय एक्चुअली थोड़ी सी घबराहट होती है जब तक आप वहाँ के पूरे इलाके को अच्छे से समझ नहीं लेते, एक बार सब जगह विजिट नहीं कर लेते, लोगों से मिल नहीं लेते। और इनफैक्ट हम लोग, मेरी जब पोस्टिंग हुई थी तो उस समय ही एक बड़ा हादसा भी हो गया था, हम फोर्स का नुकसान भी हुआ था। तो घर में चिंता जायज़ थी, लेकिन सबसे पहले मैंने घर वालों को ला करके अपने पूरे इलाके को दिखाया कि ये जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ हम काम करते हैं। और एक बार जब उस इलाके को लोग घूम लेते हैं, हमारी कार्यशैली देख लेते हैं, हमारा रेगुलर रूटीन देख लेते हैं, तो फिर घर वालों के मन से वो चिंता दूर हो जाती है। और जैसा सर लोगों ने भी कहा, जो सबसे अच्छी पोस्टिंग होती है हमारे करियर की, हम तो यही मानते हैं कि वो इन इलाकों के जो पोस्टिंग है, क्योंकि चैलेंज है, काम करने का बहुत सारा मौका है, और लोग इतने अच्छे हैं वहाँ पे कि वो आपको बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।